तो इसलिए योग पर आ जाते हैं। पुरुष को जब विवेक ज्ञान हो जाता है तो पुरुष ये चाहता है कि इस विवेक के द्वारा मैं अपने आप को कैसे अलग करूं। तो योग में वो साधन दिया हुआ है। योग का अर्थ है युज समाधौ। जो छुटवैये हैं, जिनको संस्कृत नहीं आती, वो कहते हैं योग का अर्थ है जोड़ना। एक बच्चा जो है 33 में, उसको दिया 33 में 21 जोड़ो, उसने जोड़ दिए। चौथी क्लास का बच्चा था तो कहेंगे ये योगी हो गया, बहुत बड़ा योगी है, देखो इसने योग का प्रश्न निकाल दिया। योग ऐसी चीज़ नहीं है जोड़ना कि किसी चीज़ को किसी से जोड़ दिया। युज का मतलब है समाधौ। योग का मतलब है समाधि का रास्ता। पुरुष के लिए रास्ता ढूंढता है पुरुष, तो चाहता है कि मैं अपने स्वरूप को प्रकृति से बिल्कुल अलग कर लूँ। प्रकृति का लेश मात्र भी मेरे ऊपर नहीं रहना चाहिए। रजोगुण रह जाएगा तो मुझे एक्टिविटी करनी पड़ेगी, दुख होगा। तमोगुण रह गया तो आलस आ जाएगा, अंधकार ही अंधकार। और इस सतोगुण जो है ये प्रकाश को मुझे देगा तो सही, लेकिन लिमिटेड प्रकाश देगा सारा, मुझे प्योर प्रकाश चाहिए। तो वो बिल्कुल अलग होना चाहता है, त्रिगुणातीत होना चाहता है पुरुष। तो ये योग जो है ये उसको रास्ता दिखाता है। योग का भी हम बहुत अच्छा वर्णन पहले कर चुके हैं सारे। योग जो है कहता है कि भाई ये अष्टांग मार्ग है, इस मार्ग पर चल करके तुम पहले समाधि की स्थिति में चले जाओ। जब समाधि की स्थिति में चले जाओगे और निर्विकल्प हो जाओगे तो तीनों गुण तुमसे अलग अलग हो जाएंगे। और जब ये अलग हो जाएंगे तो तुम्हारा सच्चा रूप निकल आएगा। तो योग के 4 पाद हैं। पहला पाद है समाधि पाद, यानी योग का जो काम है वो है चित्त वृत्ति निरोध समाधि। तो पहला पाद, पहला चैप्टर है समाधि। समाधि क्या है, किस किस तरह की समाधि है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं उसकी। धारण है, ध्यान है, अंतरंग योग, धारण ध्यान समाधि। तो समाधि का वर्णन सारा पहले चैप्टर में है। फिर दूसरे चैप्टर में आता है कि साधन क्या है, इस समाधि के लिए कौन कौन से साधन इस्तेमाल करने हैं। ये भी हम योग के साथ पहले कर चुके। योग ने 8 साधन बताए हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। ये बहिर्योग है, आउटर पार्ट ऑफ, आउटर एस्पेक्ट ऑफ योगा। बाह्य तैयारी जो है योग की वो इनसे होती है। और जैसा कि पहले हमने बताया था कि राधा कृष्ण ने कहा है, ख़ास तौर से अभी हम हठ योग का और पतंजलि योग का जिस दिन वर्णन कर रहे थे, तो राधा कृष्ण ने कहा कि पतंजलि योग कहता है नो मैन कैन बी स्पिरिचुअल विदाउट बीइंग मॉरल। पुरुष ने अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी प्राप्त करनी है कि मैं तो प्योर आत्मा हूँ, तो पहले उसे मॉरल बनना पड़ेगा, तब वो जाएगा, नहीं तो बंधन में ही पड़ा रहेगा वो। अगर मॉरलिटी प्राप्त नहीं की तो कभी नहीं छूटेगा। इमोरल काम करने वाला आदमी कभी बंधन से नहीं छूट सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए पहले यम नियम का पालन करना पड़ेगा। यम नियम के बाद फिर आसन, आसन के बाद फिर प्राणायाम आएंगे, और प्राणायाम के बाद अंतिम स्थिति बाहर बहिर्योग की स्थिति आ जाएगी। तो उसका लक्षण क्या होगा, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब अब हमने बाह्य वस्तु से अपने आप को खींच लिया। उसका उदाहरण दिया, यदा संघर्ते चायम कूर्मांगने सर्वशः। जब कोई थोड़ा सा भी संकट दिखाई देता है, खतरा दिखाई देता है, जब भी कोई ऐसा विषय दिखाई देता है, ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, विषय दोष दर्शनम, जो दोष वाला है, जिससे हमें पता है कि मैंने ज़्यादा मिठाई खाई तो मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि उससे अपने चित्त को खींच लूँ। ये प्रत्याहार है। इंद्रिय जो हैं, इंद्रियां बाहर की ओर जाने के बाद फिर अंदर की तरफ आने लगती हैं। विड्रॉल फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। हम जितने भी मटेरियल आकर्षण हैं, दुनिया के जितने भी आकर्षण हैं, चाहे वो जिब्या का आकर्षण हो, चाहे कान का आकर्षण हो, चाहे हमारे हाथ का आकर्षण हो, चाहे और कोई भी आकर्षण हो, तो जितने भी हमारे आकर्षण हैं, उन आकर्षणों से चित्त को हटा लेना बिल्कुल।
अब हमारा बहिरंग भी पूरा हो गया जब हमारे अंदर ये शक्ति आ जाएगी। यदा संहरते चायों कूर्मांग, जैसे कछुआ है, कछुए के ऊपर बड़ी ढाल होती है, उसका जो ऊपर की ढाल है उसको भेदन करने में कोई उसको मगरमच्छ खा भी जाता है तो उगल देता है फ़ौरन, क्योंकि ढाल बड़ी हार्ड होती है। तो हमारे अंदर भी जो ढाल है बहुत बड़ी साधना की, तपस्या की, उसके अंदर हम तपस्या करते हैं। वो भी योग में बहुत सारे साधन दिए हैं कि हम पंचक्लेश को कैसे दूर करेंगे और क्या होगा सारा वो कर करा के हम जब पहुंच जाएंगे तो हमारे अंदर ये शक्ति आ जाएगी कि प्रत्याहार, कछुए की तरह से सारे अंगों को खींच करके हम और उस ढाल के अंदर ले आते हैं, और फिर कोई भी चीज़ हमें खा नहीं सकती, कछुए को नुकसान नहीं। ऐसे ही जब प्रत्याहार हो जाता है तो संसार के कोई भी प्रलोभन हमने अपनी ओर नहीं खींच सकते। इसका हमने उदाहरण उसमें ही दिया था जब योग की कर रहे थे कि अर्जुन पर कितना ज़बरदस्त आकर्षण किया था उर्वशी ने, फिर भी अर्जुन विचलित नहीं हुए। तो एक क्या सैकड़ों स्त्रियाँ भी आके खड़ी हो जाएं तो हमारा मन विचलित नहीं होगा। कनक और कामनी दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको आदमी छोड़ नहीं सकता। सड़क पे सोना पड़ा हुआ है, दिल करेगा मैं ऐसे उठा लूँ, उठा लेगा गिरने का देख, और ऐसे ही सुंदर स्त्री खड़ी होगी। लेकिन जिन्होंने ये प्रत्याहार पे पहुंच गए हैं वो हज़ारों मन सोना भी पड़ा रहे, हज़ारों स्त्रियाँ पड़ी रहे। तो प्रत्याहार के बाद आदमी फिर समाधि में प्रवेश करता है। पहले वो धारणा, फिर ध्यान में चला जाता है, और उसके बाद फिर समाधि। पहले कंसंट्रेशन को अपने बढ़ाएगा, और जब समाधि में पहुंच जाता है, जब समाधि में हो जाता है तो बाह्य जगत से उसका रिश्ता टूट जाता है। तो फिर क्या होता है कि समाधि में पहुंचते ही वो एकदम प्रकृति को छोड़ देता है और अपने असली रूप को प्राप्त कर लेता है। उसका असली रूप कहलाता है कैवल्य। वैसे जैनियों ने भी एक जगह दो जगह केवली ज्ञान का नाम किया, केवल का शब्द उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन यहाँ कैवल्य है। कैवल्य का मतलब है केवल, प्योर। अब पुरुष के साथ प्रकृति का कोई भी अंश नहीं रहा, जरा सा भी प्रकृति में रही, तो पुरुष जो है उसने कैवल्य प्राप्त कर लिया। योग में इसको मोक्ष को कैवल्य कहा गया। हालांकि मोक्ष है वो, लेकिन कैवल्य अभी अपने असली रूप में, जो उसका असली रूप था, उस असली रूप को पुरुष ने प्राप्त कर लिया और प्रकृति के हर बंधन से छूट गया वो। ये योग के द्वारा ये स्थिति आ जाती है। तो योग में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है, और कैवल्य में वही है कि जब प्रकृति और पुरुष का वियोग हो जाता है। योग में जोड़ना नहीं होता, योग किसी चीज़ को नहीं जोड़ती, किसी का मेल नहीं कराती, योग वियोग कराती है। जब तक पुरुष प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है दुख का कारण रहता है, दुख ही दुख रहता है। जब तक शरीर आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा तब तक दुख ही दुख रहेगा, और जब आत्मा अपने आप को शरीर से अलग कर लेगी कोई दुख नहीं रहेगा। और जब ये आत्मा परमानेंटली अलग कर लेगी तो फिर किसी कारण से जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। तो जब पुरुष का कैवल्य प्राप्त हो जाता है तो कैवल्य के बाद पुरुष को फिर बार बार प्रकृति के बंधन में नहीं आना पड़ता। इसको कैवल्य शब्द का अर्थ है ये केवल, यानी हम अपना प्योर रूप में पहुंच गए। ये मोक्ष का साधन हो गया योग के अंदर। सांख्य भी हो गया, योग भी हो गया। अब हमारे पास रह गए वेदांत रह गया। मीमांसा को हम छोड़ देते हैं। वैसे मीमांसा जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मीमांसा में वही न्याय जैसी बात कही है कि सारे बंधनों का कारण जो है हमारा कर्म है। मीमांसा वाले भगवान को नहीं मानते, मीमांसा वाले कर्म को ही भगवान मानते हैं, और वो कहते हैं कर्म में ही अपूर्व शक्ति है। जिसको हम भगवान कहते हैं वो उसको अपूर्व कहते हैं। तो अपूर्व शक्ति है कि कर्म अपने आप ही फलित होता है। बीज जो है प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलते ही फलित हो जाएगा। आपने इस जन्म में कोई कर्म किया लेकिन ठीक एटमॉस्फेयर नहीं मिला उसका, तो आपको 2 बार 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। चौथे जन्म में आपको ठीक एटमॉस्फेयर मिला तो आप बिरला या टाटा घर में पैदा हो जाओगे, बड़े कारखाने लग जाएंगे। ऐसे ही आपने कोई गंदा काम किया, भीष्म पितामह को तो कई जन्म के बाद फल मिला था कि कांटों पर पड़े हुए हैं, और फिर कृष्ण ने कहा कि अब आप समाधि के द्वारा पीछे देखो। तो 10 जन्म पीछे उन्हें लगा कि एक बार उन्होंने एक बड़ा भयंकर सांप था उसको तीरों से
उसको तीर से गूंद करके फिर जो फेंका उसको, तो कीकड़ का बबूल का पेड़ जो होता है बबूल के ऊपर फेंक दिया, और बबूल के सारे कांटे उस सांप के शरीर में घुस गए। सांप मत तड़प रहा, लेकिन कांटों में अटका रहा। तो उन्होंने कहा वही कांटे जो आपने फेंके थे वो आज आपके अर्जुन के तौर तीर के तौर से आपके, तो 10 जन्म के बाद वो मिला उसका। तो ये अपूर्व शक्ति जो है इसके अंदर अपने आप ये है कि जब मौका मिलेगा तब ये प्रकट हो जाएगी। आप बच नहीं सकते किसी कर्म से, आप बिल्कुल नहीं बच सकते। कोई आदमी समझे कि जी मैंने बुरा काम कर लिया और अभी तक मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अगले जन्म में बिगड़ेगा, उससे अगले जन्म में बिगड़ेगा। तो मीमांसा वाले कर्म को बंधन का कारण मानते हैं। अब इसमें वो मीमांसा वाले रास्ता जो बताते हैं वो कहते हैं कि कर्म का क्षय करो। इसमें 2 तरह की चीज़ें आपके पास आएंगी। एक तो ऐसे कर्म आएंगे जो निषिद्ध कर्म हैं, जिनको वेद में वर्जित बताया कि आपका ये काम वर्जित है, तो निषिद्ध। और एक ऐसे कर्म होंगे जो आपने केवल किसी स्वार्थ से किए हैं। आपने यज्ञ कराया कि मुझे बेटा प्राप्त हो जाए मेरे घर में, तो इनको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। तो नैमित्तिक कर्म बंधन के कारण हैं, और निषिद्ध कर्म तो पतन के कारण है, नरक में गिराने वाले। और 2 कर्म ऐसे हैं जो बंधन का कारण नहीं है। एक तो है कि निष्काम भाव से कर्म करो, जब कोई भाव ही नहीं है कि मुझे मिले, तो वो फिर बंधन का कारण नहीं बनेगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको, ना अच्छा फल मिलेगा ना खराब फल मिलेगा। तो निष्काम कर्म करते रहो। वो चूँकि अपूर्व है, कर्म के अंदर शक्ति है अपूर्व जैसी, वो अपने आप फल देगा। और निष्काम का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आपने कोई कामना रखी नहीं। तो निष्काम वाला जो है वो कहेगा कि हमारे अपूर्व का कोई असर नहीं होता। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक तो वेद में वर्जित कर्म हैं, वेद वर्जित कर्म वो करो, बंधन का कारण नहीं है। तो उससे क्या होगा, जब आपने कर्म का बंधन तोड़ना है तो 3 चीज़ें आपकी हो जाएंगी। एक तो हो जाएगा भोग वृत्ति जो है वो आदमी कर्म को आपको ले जाती है, तो आपको भोग का से अपने आप को दूर करना है। तो भोग आयतन क्या है? भोग आयतन हमारा शरीर है। सारे कर्म हमारा शरीर किसी स्वार्थ से, किसी इच्छा से, किसी भोग के कारण से करता है। तो जब हम कर्म को, ऐसे कर्मों को त्याग देंगे बिल्कुल जो निषिद्ध हैं और जो है, तो क्या होगा कि ये भोग आयतन जो है ये क्षीण हो जाएगा, ये शरीर हमारा जो है क्षीण हो जाएगा। उसके बाद भोग के साधन इंद्रियां हैं, ये भोग करती हैं। हाथ जो हैं भोग करते हैं, आँखें भोग करती हैं। तो ये इंद्रियां जो हैं इनका भी क्षय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी। और जब ये ख़त्म हो जाएंगी, जब आँखें ही नहीं रहेंगी, तो सामने कितनी सुंदर वस्तु खड़ी हो आपका पता ही नहीं लगेगा उस पर कौन खड़ा है, कहाँ भैंस खड़ी है या कोई सुंदर स्त्री खड़ी है। तो साधन के साथ साथ भोग के जो विषय हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। और जब ये सारे नष्ट हो जाएंगे तो जगत में आत्मा का बिल्कुल विलीन हो जाएगी सारी ये जगत बिल्कुल आत्मा से अलग हो जाएगा, आत्मा एक तरफ हो जाएगी। तो इन्होंने वही न्याय वाली बात की है कि कर्म ही बंधन का कारण है, कर्म से किसी तरह से